आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें मेरे साथ। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक, उसका 6ठा बाब निकालें मेरे साथ और उसकी 9वीं और 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुने। पर तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। पिछले चंद इतवार की इबादत में हम गौर कर रहे हैं इफेक्टिव प्रेयर, कि हम किस तरह ऐसी दुआ करें कि जिससे खुदा मुतासर हो और वो हमें बरकत दे। हम खुद ही मुतासर ना हो, लोगों को मुतासर करने के लिए हम दुआ ना करें, बल्कि ऐसी दुआ करें जिससे खुदा मुतासर हो और वो हमें बरकत दे। हमने पिछले इतवार मुअस्सर दुआ जिसका असर खुदा पर होता है, किसी को याद हो क्या सीखा था? एक ही बात कि हर एक दरखास्त, हर एक मिन्नत, हर एक रिक्वेस्ट खुदा की हुज़ूरी में जब हम पेश करते हैं बाइबल मुकद्दस के हवाला के मुताबिक, वो भी शुक्रगुजारी के साथ पेश करो। और आज का जो मौजू है यही है इफेक्टिव प्रेयर पार्ट 4, मुअस्सर दुआ चौथा हिस्सा। और ये जो दुआ है, प्रेयर विद द विल ऑफ गॉड, ऐसी दुआ जिसमें खुदा की मर्जी शामिल हो, वो खुदा को मुतासर करती है। और बाइबल मुकद्दस में हम ये देखेंगे और हमने सुना भी है और पढ़ा भी है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा कि हमें दुआ करना, तो इसका मतलब सीखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह दुआ करें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें दुआ करना सिखाया, और जब सिखाया तो कहाँ से शुरू किया? ऐ हमारे, पहले तो बाप कहो, इजी हो जाओगे, बेटे और बेटियों की हैसियत से आ जाओगे, शफकत मोहब्बत प्यार आपको मिल जाएगा। और फिर क्या आगे लिखा है? ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक। फिर उसके बाद तारीफ करो, हम्द करो, जलाल दो, शुक्रगुजारी करो। और फिर उसके आगे क्या लिखा है? आज भी हमने पढ़ा है, क्या लिखा है? तेरी मर्जी, तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी पूरी हो। किस तरह? जैसे आसमान
पर होती है, उसी तरह तेरी मर्जी पूरी हो। और मर्जी का मतलब है पसंदीदगी, ख्वाहिश, मंजूरी। ऐसी दुआ जिसमें उसकी मर्जी शामिल हो, खुदा पसंद करे, खुदा मंजूर करे, खुदा खुश हो और कहे आपकी दुआ मुझे पसंद है। आप कहेंगे कि ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है? हाँ, लिखा हुआ है। खुदा जब मुतासर होता है तो वो कहता है। हम निकालें हवाला बाइबल मुकद्दस में से पहला सलातीन निकालें, उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत से 13वीं आयत तक पढ़ेंगे। सुलेमान बादशाह जब वो अपना तख्त संभालता है, बादशाह भी बन जाता है, तो बाइबल मुकद्दस में देखें सुलेमान बादशाह की दुआ। ये जरा तसव्वुर में जाएं कि बादशाह होते हुए भी उसकी दुआ का आगाज कैसे होता है। सो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल इनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। और ये बात, और आगे गौर से सुन लें, और ये बात खुदावंद को पसंद आई। मर्जी का मतलब क्या है? कि पसंद आना। नहीं तो हम क्या कहते हैं? मेरी मर्जी, मेरी पसंद, मेरी ख्वाहिश, जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहती हूं। ये नहीं कि जो तू चाहता है, जो तुझे पसंद है। तेरी मर्जी पूरी हो, जिस तरह आसमान पर होती है उसी तरह सेम जमीन पर हो। ये साथ यीशु मसीह ने एक दलील दी, एक मिसाल भी दे दी कि मर्जी पूरी उसी तरह हो जिस तरह आसमान पर बाप की मर्जी पूरी होती है। और आप जानते हैं आसमान पर बाप की मर्जी किस तरह पूरी होती है? हैं? किस तरह आसमान पर पूरी होती है? होय होय होय, उसके सारे लश्कर हर वक्त 24 घंटे कदूस कदूस पुकारते हैं और तैयार रहते हैं कि हमें कोई हुक्म मिले तो हम उस पर अमल करें। अपनी मर्जी वो नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान जो ईमानदार नहीं, वो कहता है कि ऊपर तेरी मर्जी है और नीचे इत्थे मेरी मर्जी चलनी। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, जो मुझे पसंद है मैंने वो करना है। जो मेरे रूल्स हैं उन पर ही मैंने चलना है। जो मेरे अपने रस्म और रिवाज हैं उन पर मैंने चलना है। लेकिन खुदा के लोग खुदा की मर्जी पर चलते और खुदा की मर्जी को शामिल करके मांगते और दुआ करते हैं और कहते हैं तेरी मर्जी ही मेरी जिंदगी में पूरी हो जिस तरह आसमान में पूरी होती है। और ऐसी दुआ खुदा को मुतासर करती है। सुलेमान बादशाह ने दुआ की कि मुझे
समझने वाला दिल अता फरमा कि मैं क्या करूं, इंसाफ करूं। और इंसाफ किस तरह करूं? बुरे और भले में मुझे हिकमत दे, समझ दे कि बुरे और भले का क्या करूं। तो जिथे इम्तियाज ही ना होवे उथे समझ की करेगी। जब समझ आएगी, ये चीज खुदा को पसंद आई। लफ्ज क्या लिखा है? खुदावन सुलेमान को डायरेक्ट कह रहा है कि मुझे ये तेरी बात पसंद आई। काश खुदा में कहे कि ये तेरी बात, ये तेरी दुआ, ये तेरा मांगना, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मुझे पसंद आया है। यह लिखा है। मर्जी का मतलब भी है पसंद। कि तूने कोई दौलत नहीं मांगी। अगली आयतों में मैं पढ़ गया हूं और पढ़ूंगा, पढ़ लें ताकि याद रहे। खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरखास्त ना की, और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया, और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरखास्त की है, सो देख मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक किया। यानी सुन ली, मैंने एक आकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा है, ऐसा कि तेरी मानिंद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझसा बर्पा होगा। और मैंने तुझको कुछ और भी दिया। जब खुदा पसंद करता है हमारी दुआ को, तो खुदा सिर्फ वो ही नहीं देता जो अब हम मांगते हैं, बल्कि बाइबल में लिखा है तुझको और भी दिया जो तूने मांगा नहीं, मांगा जो तूने मांगा भी नहीं। मुझे तेरी दुआ पसंद आ गई है, लेकिन मैं अब वो भी दे देता हूं जो तूने मांगा ही नहीं। अब और क्या दे देता हूं? दौलत और इज्जत, ऐसा के बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानिंद ना होगा। ऐसी दुआ जब खुदा को मुतासर करती है तो फिर हमें दौलत, दुनिया की चीजें मांगनी भी नहीं पड़ती। खुदा खुद ही ऐड कर देता है और अपना आसमान खोल देता है। दौलत और धन और इज्जत भी दे देता है, बशर्ते कि हमारी दुआ में उसकी मर्जी शामिल हो, उसे पसंद आ जाए और खुदा कहे मुझे तेरी ये दुआ पसंद आ गई है। ऐसी दुआ जिसमें खुदा की मर्जी शामिल हो, खुदा मुतासर होता है, और जब मुतासर हो जाता है जो नहीं मांगते वो भी दे देता। ये कलाम की बात है। कैसी मुबारक बात है। हमारा खुदा ऐसा खुदा है दुआओं को सुनने वाला कि जो मांगते हैं वो भी देता है और जो नहीं मांगते वो भी ऐड कर देता है। जो हमारे दिल में है वो भी दे देता है, जो हमारी सोच में भी नहीं वो भी दे देता है। जब हम ऐसी दुआ करते हैं जो खुदा को हमारी दुआ पसंद आ जाती है, उसमें खुदा की मर्जी शामिल हो जाती है। एक और हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं आयत, ज़बूर 143वां उसकी 10वीं आयत। और ये भी दाऊद बादशाह है, सुलेमान का भी बाप,
ये दुआ क्या कर रहा है? 143वां 10वां बाब। ये भी देखें क्या इसकी ख्वाहिश है। बादशाह ये भी है। तो क्या दुआ कर रहा है, क्या कह रहा है खुदा को? मुझे सिखा, मुझे सिखा। क्या चीज सिखा? मुझे सिखा ताकि तेरी मर्जी पर चलूं। सिखा, अपनी मर्जी मुझे सिखा, ताकि मैं अपनी मर्जी ना करूं, अपनी मर्जी की दुआ ना करूं, अपनी पसंद की दुआ ना करूं। बस कहा था, बहुत ज्यादा दुआ करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए दुआ करते हैं, और हम ये खुदा को साथ नहीं लेते कि खुदावन इसमें तेरी पाक मर्जी हो। खुदावन हम तो मांगते हैं, लेकिन इसमें तेरी पाक मर्जी क्या हो जाए? शामिल हो जाए। और हमें ऐसी दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमें सिखाए कि खुदावन तेरी मर्जी है क्या, हम किस तरह तेरी मर्जी के मुताबिक चलें। हम तो कहते हैं हम खुदा को सिखा देंगे, हम तो लोगों को सिखाएंगे इस तरह चलो कामयाबी के लिए। लेकिन दाऊद बादशाह कहता है मुझे सिखा, है ते अपनी मर्जी, तेरी मर्जी है क्या। और जब हम दुआ करते हैं खुदा सिखाता है कि नहीं? खुदा मेहरबान है, वो अपनी मर्जी क्या करता है? जाहिर करता है कि मेरी मर्जी ये है। तो जब अपनी मर्जी ही करनी है तो फिर खुदा सिखाएगा? देगा तो आप ही से। हम कहेंगे खुदा हमें सिखा, हमें दुआ करना सिखा, तेरी मर्जी इसमें शामिल हो जाए, तुझे क्या पसंद है मुझ पर जाहिर कर। फिर हम मिसाल और ले ले, इससे भी बढ़कर, सुलेमान से बढ़कर, दाऊद बादशाह से भी बढ़कर, अपने खुदावंद यीशु मसीह की। जब वो गतसमनी में दुआ कर रहा था जान करने की हालत में, ऐसी दुआ कि खून और पसीना भी एक हो गया। और आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा जब दुआ कर रहा था? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, और लफ्ज क्या लिखे हैं गौर से सुने, मेरी मर्जी नहीं, नो, बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। और फिर इसके लिए इब्रानियों का मुसन्निफ जो है मुकाशफा खोलता है। इब्रानियों के खत में 5वां बाब 7वीं आयत में लिखा है, उसने बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं, गौर से सुने, और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। इससे बड़ी और कोई मिसाल है? खुदा का इकलौता बेटा, उसकी दुआ सुनी गई बशरियत के दिनों में जब उसने दुआ की। अब मैं उस तरफ नहीं जाता, कई दफा आपको सिखाया है कि ये कौन सी मौत की दुआ हो रही है, वो और मौजू है। लेकिन मुकाशफा खुला इब्रानियों के मुसन्नफ में कि उसकी दुआ सुनी गई। उसने कहा, बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि, और बाप की मर्जी क्या थी?
कि वो बनी नौ इंसान के लिए क्या दे? कफारा दे, सलीब पर मरे। तो बाप की मर्जी पूरी हुई और उसकी अपनी मर्जी भी पूरी हुई। जब खुदा की मर्जी हमारी मर्जी से मिल जाती है तो खुदा मुतासर होता है। हालेलुया। इससे और को बड़ी मिसाल है कि दुआ वो मुतासर करती है जिसमें हम खुदा की पाक मर्जी को शामिल करते हैं और दुआ करते हैं और कहते हैं कि खुदावन तेरी पाक मर्जी पूरी हो, तुझे पसंद आए। और खुदा मदद करता है। और गलतियों के खत में, ना कुलसियों के खत में, कुलसियों पहला बाब 9वीं आयत, यहां पर लिखा हुआ है, खुदावंद के लोग कहते हैं हम दुआ करते हैं और बाज नहीं आते। हम दुआ करते हैं, बाज नहीं आते। क्यों? ताकि तुम उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। एक तो इल्म, बहुत सारे मौजू हैं, तमाम मौजूआत के इल्म से हमने क्या होना है? यस, मामूर होना है। और यहाँ खुदावंद का खादम क्या कहता है कि हम दुआ भी करते हैं, बाज नहीं आते। किस लिए बाज नहीं आते? कि तुम उसकी मर्जी से क्या हो जाओ? मामूर हो जाओ। मर्जी का इल्म हम जाने और उसके मर्जी के इल्म से हम मामूर हों, हमें पहचान हो। खुदा अपने लोगों को पहचान देता है, खुदा अपने लोगों को इल्म बख्शता है। खुदा ने अपने कलाम में भी सिखाया है कि उसकी पाक मर्जी क्या है और उसकी मर्जी को हम जब पूरा करते हैं और उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं और उसकी मर्जी के मुताबिक मांगते हैं और उसकी मर्जी को अपनी दुआओं में शामिल करके दुआ करते हैं, तो खुदा आसमान खोल देता है। नहीं तो अपनी मर्जी नाल हम जो मर्जी करते चले जाएं और मांगते चले जाएं, खुदा को हमारी दुआ मुतासर नहीं कर सकती। और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा की क्या मर्जी है। पिछले इतवार हमने क्या सीखा था? आपने अभी बताया भी है और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। क्या सीखा था? पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब 18वीं आयत में क्या लिखा था? कि हर बात में क्या करो? शुक्रगुजारी करो। हर बात में क्या करो? और फिर आगे क्या लिखा है? तुम्हारी बाबत खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की यही मर्जी है। हम ढूंढें, तलाश करें, उसकी मर्जी के इल्म से भी हम मामूर हों और अपनी दुआओं में उसकी मर्जी को क्या करें? शामिल करें और कहें खुदावन तेरी मर्जी, मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। शुक्रगुजारी के साथ खुदा सिखाता है हमें। और फिर अगर हम रोमियो का खत पढ़ें 12वां बाब 2री आयत, तो इसमें यह लिखा हुआ है, तजर्बा से मालूम करो कि खुदा की क्या मर्जी है। मर्जी को जानने के लिए खुदा ने पाक कलाम में हमें क्या किया है? सिखाया है। तजर्बा से मालूम करो। हम तजर्बे से भी मालूम कर सकते हैं, तजर्बा करते हैं। कौन सा तजर्बा कामयाब होता है?
कौन सा फेल होता है? खुदा तजर्बात में से अपने लोगों को गुजारता है और कई तजर्बे से सीख जाते हैं। खुदा सिखाता है हालात से, तजर्बात से, कि उसकी क्या मर्जी है और फिर उसकी मर्जी के मुताबिक ईमानदार क्या करता है? दुआ करता है। और जब हम खुदा को कहेंगे कि हमें सिखा, दाऊद बादशाह ने दुआ की, मैंने आयत दी, अगर कोई ईमानदार ये समझता नहीं कि हम खुदा की मर्जी को कैसे जाने, तो पहले तो वो कलाम को पढ़े। खुदा की मर्जी उसके पाक कलाम में लिखी हुई है कि खुदा क्या चाहता है। फिर तजर्बा से कहें, जब तजर्बा से गुजरे तो कहें खुदावंद अब मुझे फिर बता तेरी मर्जी क्या है। फिर बाइबल मुकद्दस में हम रोमियो का खत 8वां बाब 26वीं और 27वीं आयत पढ़ते हैं, तो यहां पर भी देखें क्या लिखा हुआ है। ये हम पढ़ लेते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत और 27वीं आयत में क्या लिखा है, अब गौर से सुने। इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह हमको दुआ करना चाहिए, गौर से एक एक लफ्ज पर गौर करने, जिस तरह हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। खुदा का बंदा कह रहा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रोमा की कलीसिया को लिख रहा है, ईमानदारों को लिख रहा है कि जिस तरह हमें दुआ करना चाहिए हम दुआ करना जानते ही नहीं, हम सीखें। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफात करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। और फिर आगे गौर से सुने, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शफात करता है। पाक रूह भी जो उसने हमें बख्शा है, दूसरा मददगार बख्शा है। ईमानदार नहीं जानते दुआ किस तरह करनी चाहिए ताकि खुदा मुतासर हो के पसंद करे, मौजज़ात करे और दुआ को सुने। लेकिन जब पाक रूह हमारी रूह के साथ मिल के दुआ करता है तो खुदा जानता है कि अब क्या नीयत है इसकी, और हम पर उसकी मर्जी जाहिर हो जाती है। और पाक रूह ईमानदारों की मदद करता है दुआ करने में कि इस तरह दुआ करो, ये मांगो। और ईमानदार जानते हैं इस बरकत को। वो कहते हैं जब समझ ना आए, वो कहते हैं पाक रूह मेरी मदद कर, मैं क्या करूं, मैं किस तरह दुआ करूं, मैं किस तरह मांगूं, किस तरह खुदा मुझे बरकत देगा। उसने हमें दूसरा मददगार, उसे कहने सानू मददगार की जरूरत ही नहीं, असी आप ही बड़े जोर आवर, असी आप ही सब कुछ कर लेने। पाक रूह तो बगैर ही असी देखो, पाक रूह नूं पुछण दी जरूरत की है। असी आप एडे ज़हीन, इंटैलीजेंट, ताकतवर, बड़े होशियार, बहुत ज्यादा।
हम खुद ही बड़े होशियार हैं, हम पाकरू की मदद की लेने के। तो इसलिए होशियार बन के फिर दुआ पर दुआ सारी उम्र करते रहते हैं, कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम कहें खुदा की पाक मर्जी पूरी हो दुआ में, तो पाक रूह को वेलकम करें। हर दुआ में कहे पाक रूह मेरी मदद कर, मेरी रूह के साथ मिलकर दुआ कर और शफात कर, ताकि खुदा मुतासर हो और वो आसमान खोल दे। और फिर ये भी मैं बताता हूं आखिर में, जिस तरह मैंने हवाला जात पढ़ दिए हैं, फिर सादगी से बताता हूं कि अगर समझ ना आए फिर भी खुदा पर ट्रस्ट करें और दाऊद बादशाह की तरह बादशाह होते हुए भी उसे कहें, आजिज हो जाएं कि खुदावन हमें दुआ करना सिखाओ जिसमें तेरी मर्जी शामिल हो जाए। सादगी से उसे कहें कि खुदावन तुझ पर छोड़ते हैं, तो हमें सिखा समझा। हम खुद नहीं कुछ कर सकते, हम कुछ मांगेंगे भी तो हमें पता नहीं क्या मांगना है। सादगी से कहें। यीशु मसीह ने एक दफा शागिर्द उसके साथ से मौजज़ात देखते थे, बड़े बड़े काम देखते थे, तो यीशु मसीह अंदर दिल को देखता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, यह बाइबल में लिखा है, शागिर्दों को कहा अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अभी तुमने मांगा नहीं, जो मांगते हो पता नहीं इसका मतलब यही है क्या मांगते हो। इसका मफहूम तो यही बांटता ना, अभी तक नहीं कुछ मांगा। ऐसे मांगो कि खुदा आसमान खोल दे। हालेलुया। उसकी मर्जी को शामिल करके मांगे और कहें ऐ खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो, और उसी तरह पूरी हो। पूरी किस तरह है, जिमें आसमान। तो इस बात को हमें याद रखना, ये नहीं कहना थी तेरी मर्जी पूरी ते अद्धी। कुछ ना कुछ तो मेरी चलन दे यीशु जी, कुछ ताड़ी पसंद ते कुछ मेरी पसंद चलन दो। कुछ ताड़ी बादशाही, कुछ बादशाही का मतलब तेरी बादशाही आए। बादशाही का मतलब क्या है, हुकूमत, कंट्रोल, राज, राज, ये है बादशाही। कंट्रोल, असूल उसके बादशाही के। हर एक बादशाह के अपने अपने असूल है ना, उन पर लोग चलते हैं कि नहीं। मिसाल ही दे देता, जिस तरह मैं सादगी से समझाता हूँ, आप बादशाही को समझे। बादशाही में सिर्फ खाना पीना ही नहीं, तभी लिखा है कि खुदा की बादशाही खाने पीने पर निरह हो ही नहीं। बादशाही है खाना पीना चलना चलना, वो ही दुआएं, वो ही काम, वो ही वो ही ज़हन। नो 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 तेरी बादशाही, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा कंट्रोल, तेरे असूल हम पर लागू हो। जिस तरह मैं सादगी से सिखाना चाह रहा था कि असूल क्या है मुल्क का, हर एक का, कि जब रेड इशारा होगा तो क्या करना है, क्या करना है। ये सादगी एक छोटी सी चीज समझ ले, रुक जाना है। तो जब नहीं रुकेंगे तो क्या होगा,
जी, पहली तो बात एक्सीडेंट होगा, लेकिन अगर बच जाए एक्सीडेंट से होशियारी से तो जुर्माना जरूर है। अगर खुदा की बादशाही को हम अपने ऊपर कबूल ना करें, उसकी मर्जी को अपने ऊपर लागू ना करें, बेशक हम होशियारी से बच जाएं यहां, लेकिन आगे जाके जुर्माना होगा। आजकल तो ई चालान कहते है ना, हाँ, वो लग के भी आ जाता है गाड़ियों में। तो जब इंसान ने ऐसा करो, खुदा बादशाहों का बादशाह, हालेलुया, हमें अपना आप उसकी मर्जी के ताबे करना है। उसी तरह दुआ मांगना है, जिस तरह उसके इकलौते बेटे ने दुआ की, तो हम क्यों नहीं कर सकते? दाऊद बादशाह ने दुआ की, सुलेमान बादशाह ने दुआ की, अभी बहुत सारी और मिसालें हैं, लेकिन वक्त ने कि मैं किस किस का जिक्र करूं, किस किस की मिसालें आपको दूं। लेकिन जन्नील ये है कि जो खुदा के लोग हैं, उन्होंने हमेशा अपनी मर्जी पर खुदा की मर्जी को तरजीह दी और वो दुनिया में कामयाब और सरफराज हो गए। हालेलुया। और ये टचिंग एक आयत आपको देता हूं, जिससे मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अमाल की किताब 13वां बाब 36वीं आयत लिख लें। यहां खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि दाऊद, गौर से सुने, दाऊद अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबे रहकर मरते दम तक खुदा की मर्जी के ताबे रहा। दाऊद बादशाह मरते दम, यह हवाला पढ़ लें, मरते दम खुदा की मर्जी का क्या रहा? ताबे रहा। ऐसे नहीं खुदा ने कह दिया कि मेरी मर्जी का बंदा मुझे मिल गया। अच्छा, अब मुझे ये जवाब दें, उसकी मर्जी का बंदा कौन है होता है? दाऊद तो अब चला गया, मर्जी के ताब, मौत तक उसकी मर्जी के ताबे रहा है। जो उसकी मर्जी, आज भी वो कहता है, ये बेटी मेरी मर्जी के मुताबिक, ये बेटा मेरी मर्जी के मुताबिक है। और कौन कौन है वो जो उसकी मर्जी के मुताबिक है? जो उसकी मर्जी के ताबे है। हालेलुया। वही उसे पसंद है। जो उसकी मर्जी के ताबे है। आज देखे दुनिया में जो खुदा से दूर हैं, वो कहते हैं मेरी अपनी मर्जी, मेरा अपना जिस्म, मेरी अपनी रूह। ये अक्सर आप सुनते हैं, मेरी मर्जी है। क्यों कहता है मेरी मर्जी है? क्यों करना है मेरी मर्जी? जो मैं मर्जी करना, तू कौन है? ये नहीं कहना। लेकिन ईमानदार क्या कहते हैं? जैसे खुदा की मर्जी। हर रोज पाकिस्तान में, बाहर तो नहीं, बाहर के मुल्कों ने ये बात भुला दी हुई है, लेकिन शुक्र हो, अप्रिशिएट करता हूँ, पाकिस्तान में हर इबादत में दुआ रबानी पढ़ी जाती है। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर, यह हमें याद दिलाती है दुआ का पैटर्न। तेरा नाम पाक, तेरी मर्जी पूरी हो जैसे आसमान। यह हमें याद दिलाती है तेरी पाक मर्जी पूरी हो। और जो उसकी पाक मर्जी पूरी करता है, खुदावंद कहता है ये मेरी मर्जी का बंदा है। इसे मैं पसंद करता हूं।
इसकी दुआ को मैं क्या करता हूं? पसंद करता हूं, क्योंकि ये मेरी मर्जी के मुताबिक क्या करता है? दुआ मांगता हूं। लेकिन आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं, आप के दिल रूहानी जोश से भर जाएंगे कि जब हम खुदा की मर्जी को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं और उसे कह देते हैं कि खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो, तो फिर आप तैयार हो जो 3-4 बातें बताना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं तेरी मर्जी पूरी हो, तो खुदा की मर्जी, खुदा की चाहत, इसका मतलब है खुदा की पसंद, इसका मतलब है खुदा के मंसूबे, इसका मतलब है खुदा के प्लान, इसका मतलब है हमसे कहीं ज्यादा अच्छे और बड़े हैं। जब हम उसे कह देते हैं तेरी मर्जी पूरी हो, तो वो हमारी मर्जी से उसकी मर्जी ज्यादा अच्छी है कि नहीं? हमारे मंसूबे जो उसकी मर्जी से नहीं बनते, अगर उसकी मर्जी से बन जाए तो अच्छे हैं या नहीं? ये एक बरकत की बात है। खुदा बहुत बड़ा है, वो आपका आसमानी बाप है। जब हम उसकी मर्जी को शामिल कर लेते हैं, तो जो कुछ आपके दिल में है, जो कुछ आपकी मर्जी है, उससे ज्यादा आपको देता है। हालेलुया! क्योंकि वो अच्छा खुदा है। उसके मंसूबे भी हमारे लिए, उसके प्लान्स हमारे लिए, उसकी पसंद हमारे लिए अच्छी, हमसे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। हालेलुया! और फिर ऐड करके भी दे देता है, जिस तरह सुलेमान बादशाह कहा। फिर दोहराता हूं, पढ़ ली, आज हमने पढ़ ली, बाइबल मुकद्दस में से हमने पढ़ लिया। जब खुदा ने कहा मुझे ये तेरी बात क्या आई है, क्या आ गई है? पसंद आ गई है, तो बाकी चीजें जो कुछ तूने नहीं मांगा मैं वो भी ऐड कर देता हूं। हालेलुया! है ना बरकत? जब हम दुआ में कहें खुदावन तेरी पाक मर्जी पूरी हो, ऐ पाक रू तू हमारी क्या कर? मदद कर। हम कलाम में सीखते हैं कि उसकी पाक मर्जी क्या है। दाऊद बादशाह कहता है कि अपनी मर्जी पर मुझे चलना क्या कर? सिखा। खुदावन यीशु मसीह कहता है ऐ बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तो वो पूरी हुई। खुदा की हमसे कहीं ज्यादा अच्छी मर्जी है। और फिर ये बरकत की बात सिखाता हूं, यह गुर है बरकत हासिल करने का, यह बरकत है दुआ जो मुतासर कर दे खुदा को। पहला यूहन्ना 2 बाब 17वीं आयत में लिखा है, लिख ले, पढ़ता नहीं हूं, जो उसकी मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। ये बाइबल में लिखा, नोट कर ले हवाला, कायम अब तक रहेगा। थोड़ी देर नहीं, वक्ती नहीं, बल्कि हमेशा कायम रहेगा, जमीन पर भी और आसमान पर भी। हालेलुया! और फिर क्या लिखा है मत्ती की इंजील 7वां बाब 21वीं आयत में कि जो यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे आए खुदावन, उनमें हर एक खुदा की बादशाही में, बल्कि आगे क्या लिखा है, बल्कि वो जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है वो आसमान की बादशाहत में जाएगा। हालेलुया! हम आसमान की बादशाहत में जाएंगे। ग्लोरी टू लॉर्ड।
और खुदा हमें ज़मीन पर बरकतें देगा। और जो कुछ हमने नहीं मांगा आज हमने सुन लिया, वो भी दे देगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चों को माँ बाप करते हैं, जब बड़े फरमाबरदार होते हैं, वो कोई चीज़ मांगे तो वो कहते हैं ये भी ले ले और इसके साथ मैं और भी आपको दे देता हूँ। तो हमारा आसमानी बाप हमें बरकतें देने वाला है। लेकिन कोई ये मुश्किल काम है? आप मुझे ये बताएं, ये मुश्किल काम है? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है? ये कहने में हर्ज है? क्या रूह पाक मेरी क्या कर, अपनी मर्जी जो खुदा की है वो क्या कर, जाहिर कर। मेरी रूह के साथ मिलकर क्या कर, दुआ कर। जिस तरह खुदा के इकलौते बेटे ने कहा, हम भी कहें खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। दाऊद बादशाह की कहें क्या, खुदावंद हमें सिखा तेरी मर्जी क्या है। और जिस तरह खत में पढ़ा, कुर्सियों के खत में खादम कहता है कि हम दुआ करने से बाज नहीं आते, क्या आप उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो। जो बाकी भी बड़ा इल्म है, ये भी इल्म हासिल करो। तो जो अच्छे खादम हैं वो सिखाने के लिए बाज नहीं आते। वो बाज नहीं आते जब तक ईमानदार कलाम को, उसकी मर्जी को समझ ना जाए, वो सिखाते ही रहते हैं। हालेलुया। और ईमानदार और कलीसिया जब सीखती है, हालेलुया, तो वो जो मांगते हैं खुदा खुश होता है, पसंद करता है उसकी मर्जी से। उसकी मर्जी जब शामिल हो जाती है तो बाकी चीजें भी ऐड कर देता है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि जो नहीं मांगा वो भी ऐड कर दे? ये बाइबल में से मैंने पढ़ा। जो आपको याद भी ना वो भी ऐड कर दे और आप हैरान हो जाए और आप गाना शुरू कर दे। खुदा तो अपने लोगों को नींद ही में दे देता है। ये नींद समझ ही नहीं आती, ये बरकत आ किधरों गई है, दरवाजा खुल के में गया। ए नींद की गल कि आपने मांगा भी नहीं, आपने शायद सोचा भी नहीं, आपके दिल में भी नहीं आया है। कैसी मुबारक बात है। ऐसे बाप के सामने आप झुकते हैं, ऐसे खुदा के सामने आप दुआ करते हैं कि जिसके पास आने से हमें वो चीजें भी दे देता है। हालेलुया। जो हम मांगते भी नहीं है, मांगते हैं देता है और वो भी देता है। हम भूल जाए वो नहीं भूलता। कि नजर तेरिया नू दुआवां नू ही, हमारी सारी जाफशानी को भी वो क्या रखता है, वो नहीं भूलता। सिर्फ करना क्या आसान काम आज को बताता हूँ। बाइबल के मुताबिक दुआ करते वक्त कहें, खुदावंद जो मैं मांग रहा हूँ इसमें तेरी मर्जी। रिलैक्स हो, कश्मकश में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, डिप्रेशन में ना जाएं। कैसी आसान बात है। खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो। अगर तेरी मर्जी है ओके, अगर तेरी मर्जी नहीं ओके, रिलैक्स रहे। तो खुदा को यह बात पसंद आएगी, आसमान खोल देगा। हालेलुया। ग्लोरी टू लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।